तो इस क्वेश्चन को आप देखिए, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित अवतरण पर ध्यान दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। किसी यात्री के बारे में यह बात हो रही है। उस विशाल भूभाग को देखा जिसे आज कोई 44 देश शामिल हैं। इतनी बड़ी मतलब उसने यात्रा की, और कुल मिलाकर 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री कौन था जिसका उपरोक्त विवरण अवतरण में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 आप बहुत करीब से देखिएगा, और ये बात किसके बारे में हो सकती है। यानी कि एक यहां पर ये अल-बरूनी है, क्या यहां पर रेंस आगे पैदल ही आए हैं, इब्न बतूता हैं, या मार्को पोलो हैं। मुझे उम्मीद है आप शायद इसका जवाब दे पाएंगे, और अगर नहीं दे पा रहे हैं तो मैं बताता हूं, इब्न बतूता यहां पर सही जवाब है, इब्न बतूता। अब चूंकि इस तरह के प्रश्न अच्छे पूछे जा सकते हैं, आपको यह भी ध्यान देना चाहिए इसकी पुस्तक का नाम है रेहला, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये पुस्तक किस भाषा में है। तो ध्यान रखना चाहिए अरबी भाषा में है। ध्यान दीजिएगा, अरबी भाषा में है। और दिल्ली सल्तनत में 3 पुस्तकें बेसिकली अरबी भाषा में है मूलतः, जैसे वो चचनामा अरबी भाषा में है, अल-बरूनी की पुस्तक या अबू रेहान की पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद अरबी भाषा में है, और फिर इब्न बतूता की पुस्तक रेहला अरबी भाषा में है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सारा लिटरेचर फारसी है, और फिर तुर्की भाषा की एकमात्र पुस्तक आगे आप देखेंगे वो बाबर की आत्मकथा वाकयात बाबरियत तुजो के बाबरी है। तो मुझे उम्मीद है बढ़िया कर रहे हैं। मैं आपको यहां पर आगे बढ़ूं इसके पहले आपको एक विनम्रता पूर्वक एक सूचना देना चाहता हूं अपने सभी विद्यार्थियों को। आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए ध्यान दीजिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के लिए एक हमारी नई पुस्तक लॉन्च हुई है अमृत गंगा के नाम से। ये 2500 प्रश्नों का अमृत गंगा के नाम से टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट है। ध्यान दीजिएगा, कठिन प्रश्नों की विस्तार से व्याख्या भी दी गई है। ये अमृत गंगा आपकी तैयारी के अंतिम चरण में यह पुस्तिका काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। इसमें हर टॉपिक में, जैसे मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूं, अरब एवं तुर्क आक्रमण राजपूत काल पे केवल 376 प्रश्न हैं। दिल्ली सल्तनत पर 500 प्रश्न हैं। भक्ति एवं सूफी आंदोलन पर 243 प्रश्न हैं। आप देख भी सकते हैं इसको, बहुत करीब से सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है, यहां पे देख पा रहे होंगे। और फिर विजयनगर साम्राज्य पर बहमनी 181 प्रश्न है। मुगल काल सांस्कृतिक दशा कला साहित्य स्थापत्य 524 प्रश्न है। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा प्रशासन 178 प्रश्न है। मध्यकालीन साहित्य स्थापत्य कला 221 प्रश्न है। परवर्ती मुगल और यूरोपियों के मुगलों से संबंध, इसमें लगभग नहीं, एग्जैक्ट 360 प्रश्न है। तो ये पुस्तिका हजारों छात्रों ने मंगाई है मध्यकालीन भारत के लिए। और आपको जैसा कि मैं अपने पहले वीडियोस में बताता रहा हूं, एंशिएंट केवल प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए ये अमृत संजीवनी टॉपिक वाइज 3000 प्रश्नों का संकलन है। अमृत संजीवनी प्राचीन भारतीय इतिहास प्रागैतिहासिक काल से लेकर राजपूत काल तक जाती है। इसमें 3000 टॉपिक वाइज प्रश्नों का संकलन है। और ये मध्यकालीन इतिहास अमृत गंगा के नाम से है। और ये तुर्कों और अरबों के आक्रमण से शुरू होकर और दिल्ली सल्तनत, मुगल काल, राजपूत काल, विजयनगर, बहमनी, सूफी आंदोलन, धार्मिक आंदोलन होते हुए यूरोपियों और परवर्ती मुगलों के एस्टैब्लिशमेंट तक ये पूरी किताब आपको 2500 प्रश्नों की सैर कराती है। बहुत चुनिंदा, बहुत सेलेक्टेड, बहुत वैज्ञानिक ढंग से पूछे गए ऐसे प्रश्न इसमें शामिल हैं जो आपके रिवीजन में और आपके सिलेक्शन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। मॉडर्न इंडिया की एक पुस्तिका हमारी बहुत जल्दी 3000 प्रश्नों का संकलन बहुत जल्दी ही लॉन्च हो रहा है। आपकी परीक्षाएं असिस्टेंट प्रोफेसर की वो 15-16 अप्रैल को हैं, टीजीटी की मिड मई में है और पीजीटी की जून के मध्य में है। तो अब आपके पास
नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस पुस्तिका को मंगाना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर देकर जो दिए हुए हैं उनको देखकर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करिए और इस पुस्तिका को तत्काल प्राप्त करिए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही समाप्ति की ओर जा रही है। तो फिलहाल मुझे आज अभी इस जानकारी को आप शेयर कर सकते हैं और हम लोग आइए अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं।